नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था और शायद जिसका सबको इंतजार भी था कि कब फिजा अली के इस प्रोग्राम पे एक्शन लिया जाएगा। आखिरकार पैमरा ने आप सबकी दुआएं सुन ली, आप सबकी दुआएं सुन ली और फिर जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने उनके खिलाफ बात की, शायद वो चीज़ भी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि पैमरा ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का सोच लिया और फिर शो कास्ट नोटिस भेज दिया फिजा अली के प्रोग्राम के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि फ़लाँ डेट को आपका जो फ़लाँ प्रोग्राम हुआ उसमें गैर इखलाकी हरकत की गई जिसको एडिटिंग में भी सेट नहीं किया गया और उसके बाद वैसे ही उसको ऑनर कर दिया गया एक नेशनल टीवी पे। और ये भी बता दूं कि सिटी 42 चैनल के जो सीईओ हैं उनको मंडे को एक हेयरिंग के लिए बुला लिया गया है कि 27 अप्रैल मंडे को आपने पैमरा के हेड ऑफिस में आना है और आपकी जो है वो तफ्तीश होगी, आपसे सवालात होंगे कि आखिर ये आप क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, क्या फिजा अली का ये प्रोग्राम बंद होने जा रहा है? क्या ये वाहयाती जो है ये अब बंद हो जाएगी? जहां पर पैमरा ने एक शो का नोटिस भेजा है, उसी के साथ फिजा अली के भी बयान सामने आ गए हैं और फिजा अली एक जगह पर ये कहती सुनाई देती हैं, नजर आती हैं कि उसने मुझे कंधों पे उठा के, गोद में उठा के कब्र में भी तो उतारना ही है, तो अगर प्रोग्राम में मुझे उसने अपने कंधों पे उठा लिया, गोद में उठा लिया, तो क्या हो गया? जो आप लोगों ने इतना किया हुआ है और मेरा महरम है, मेरा शौहर है, कोई गैर मर्द नहीं है। तो अफसोस की बात यह है कि उन्हें अभी भी अफसोस नहीं है और ऊपर से एक आगे से उनसे सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर तो है कि आप स्क्रिप्टेड वीडियोस करती हैं, ये सारा प्लान्ड होता है? तो वो कहती हैं अगर किसी के मेरे रोज़ी रोटी लगी हुई है, मुझसे तो लगी रहने दे कि जो लोग उठ के बोल रहे हैं। तो फिजा अली साहिबा एवं नहीं हम बोल रहे हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिन जिन लोगों के साथ आप अपने प्रोग्राम कर चुकी हैं ना, उनसे बात करने के बाद, कंफर्म करने के बाद हम कह रहे हैं कि आप स्क्रिप्टेड कर रही हैं। एवं नहीं हम कह रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है आपको रोज़ बैठ के डिस्कस करने का और आपके ऐसे वाहियात कंटेंट को डिस्कस करने का जो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को, आपको शायद एहसास ही नहीं है कि आप किस तरीके का रवैया इख्तियार कर चुकी हैं इस फेमस होने के चक्कर में, या व्यूज़ की खातिर इतनी लालच, इतना नीचपन आपके अंदर आ जाएगा कि आपको अभी भी अफसोस नहीं है। आपने सिर्फ एक बात वो लिख दी कि आपको अपनी इस जॉब की भी इज़्ज़त है, जो आप ये जो होस्टिंग करती हैं, आपको होस्ट होने की भी इज़्ज़त, ये भी आपके लिए एक सम्मान की, फ़ख्र की बात है और आप चैनल में बैठी, ये भी फ़ख्र की बात है। तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। तो ये क्या कर रही हैं आप आए रोज़ सुर्खियों में रहने की खातिर, फेमस होने की खातिर ऐसे स्टंट करती हैं जो गैर इखलाकी तौर पर गलत होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिजा अली के इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए? क्या पैमरा इस प्रोग्राम को बंद करेगा या मोहसिन नकवी साहब इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म कर देंगे? क्या फिजा अली साहिबा को कोई सज़ा मिलेगी इस सारे करने की? और आने वाले तमाम ऐसे होस्ट के लिए एक ये निशाने इबरत बनेगा कि अगर कोई भी ऐसी होस्टिंग करेगा या इस तरीके की वल्गैरिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री में, उसमें फैलाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। इन्हें मेरे ख्याल से इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कि फ़िज़ा अली नहीं बल्कि उनके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों को भी याद रहे कि हमारे जो फ़िज़ा अली थी उन्होंने एक दफ़ा ऐसी हरकतें की थी और उसके बाद उनका अंजाम ये हुआ था। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जो है ये ट्रेंड बनता जा रहा है, टीवी पे ये ट्रेंड बनता जा रहा है। पहले तो सिर्फ ये यूट्यूब तक महदूद था, सोशल मीडिया तक महदूद था, अब तो टीवी वालों ने इस चीज़ को अपना लिया जब उन्होंने देखा कि यूट्यूबर्स के तो ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो ये चीज़ अब टीवी के ऊपर भी चलना शुरू हो गई है। आप ये भूल गए कि ये जो है वो नेशनल लेवल पे चल रहा है। आपके न्यूज़ चैनल्स को बाहर ओवरसीज़ देख रहे हैं, कितनी कंट्रीज़ में शायद देखा जा रहा होगा आपका प्रोग्राम बैठे, और वो क्या दिखा रहे होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने बच्चों के साथ सुबह बैठ के देखते होंगे कि देखो आज पाकिस्तान का मॉर्निंग शो लगने लगा है, हम देखने लगे हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर है, इसमें हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। और जब देखते हैं उनके बच्चे उनके साथ बैठे देख रहे हैं तो वही सारी हरकतें उनको वहाँ देखने को मिलती हैं जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होती है, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होती है। वो अपने बच्चों को बता नहीं सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है। एक टाइम था जब मॉर्निंग शो मैं भी देखा करती थी अपनी वालदा के साथ बैठ के, क्योंकि मेरी वालदा देखती थी। तो ये कल्चर जो है ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह और फिर मॉर्निंग शो देखते हैं टाइम निकाल के। उस मॉर्निंग शो में तब ये सिखाया जाता था कि आप घर की बेड शीट से अपने कपड़े कैसे बना सकते हैं, आप घर की फ़लाँ चीज़ को रीयूज़ कैसे कर सकती हैं, आप घर में बैठे होम रेमेडीज़ कैसे बना सकती हैं, आप घर में बैठे जो है वो मेकअप कैसे सीख सकती हैं। ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती थी और मैं भी देखती थी कि हाँ मुझे भी यहाँ से, और मैंने शायद बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन फ़िज़ा अली साहिबा आप क्या सिखा रही हैं? आप अपनी बच्ची पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं? आपको ज़रा शर्म नहीं आई? उस टाइम आपके बेटे का वो देखने वाला था कि वो भी मुँह छुपा रही थी कि ये मेरी वालदा कैसी कैसी हरकतें करती हैं, और ऊपर से आप बिला झिझक डटी हुई थी कल तक जब तक पैमरा का नोटिस नहीं आया था।
अब देखना ये है कि अब भी आपके तोते उड़े हैं कि नहीं उड़े हैं, या अभी भी आप में वही वाला गरूर बाकी है कि आप ठीक हैं। और अगर आपको सिर्फ एक अपनी ज़िद पूरी करनी है कि आप ठीक हैं, तो फिर ये आपके लिए डूब मरने का मुकाम है कि एक इतनी बड़ी उम्र की औरत होकर इतने साल फील्ड में लगाने के बाद आज आप क्या दे रही हैं एंड में। आपको तो चाहिए आप कंट्री को सर्व करें, आप ये क्या कर रही हैं। खैर, हम तो खुश हैं भाई कि पैमरा ने इस पर नोटिस लिया, और सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे जितने भी बाकी लोग आते हैं और ऐसी वल्गैरिटी करते हैं उन सब पे नोटिस लेना चाहिए। हमें इजाज़त है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।